अब श्री दत्त भगवान के अगले गुरु की ओर हम लोग चलते हैं। दत्त भगवान के अगले गुरु कौन हैं? कपोतो वज्गर सिंधु पतंगो मधुकृत गज। बहुत प्यारे गुरु हैं। दत्त भगवान के अगले गुरु हैं मधुकृत, यानी कि भौरा, जो समस्त पुष्पों के ऊपर बैठ करके वहां से रस लेता है और रस लेकर के आनंदित होता है। ये भौरा, भौरा भौरा तो जानते होंगे, ये इसको भी नहीं जानते। भौरा को क्या बोलते हैं यहां पर? हाँ, भ्रमर। भ्रमर, हाँ, अच्छा, भ्रमर। तो भ्रमर ये दत्तात्रेय के अगले गुरु हैं। श्री दत्त भगवान कहते हैं, हे महाराज यदु, मैंने भौरे से क्या सीखा कि भौरा किसी बगीचे में जाएगा और बगीचे में दिखने वाले सुंदर सुंदर पुष्पों को देखता है, हर पुष्प के ऊपर बैठता है और उसके सुंदर सुगंधी, उसके सुंदर मधुर रस को लेता है। पर मैंने भौरे से यह सीखा कि वो एक पुष्प से नहीं लेता, वो सबसे लेता है। सबके पास जाकर के उसके मधुर रस को लेकर के और आनंदित हो जाता है। बहुत सुंदर बात। कभी भी किसी सुंदर स्थान पर जाओ, वहां हर व्यक्ति से सीखने का प्रयास करो। हर व्यक्ति में गुण देख करके उससे हम क्या सीख सकते हैं, ये भाव रखो। ये मैंने भौरे से सीखा। महाराज यदु पहली बार बीच में टोक करके बोलते हैं, बोले भगवान, मधु तो मधुमक्खी भी लेती है, पर आपने भौरे को ही अपना गुरु क्यों बनाया? तब दत्तात्रेय भगवान कहते हैं, इसका प्रसंग वैसे मैं आगे बताता तुमको, लेकिन तुमने अभी जिज्ञासा की है, इसलिए मैं तुमको बोल देता हूं। मधुमक्खी का गुण क्या होता है कि मधुमक्खी मधु लेती है, सुंदर रस लेती है पुष्पों से, हर स्थान से रस लेती है और ले जाकर के उसको संग्रह करती है। वो संग्रह करती है, इसलिए मैं उसको अपना गुरु नहीं मानता। भौरे को मैंने अपना गुरु इसलिए माना क्योंकि वो संग्रह नहीं करता है, लेकर के उसको तुरंत सिंचन अपने भीतर कर लेता है। समझ में आ रही है बात? संग्रह यदि करोगे तो संग्रह करने पर निश्चित है कि एक ना एक दिन आपका संग्रहित भाव जो है वो एक दिन आपसे दूर हो जाएगा, लुट जाएगा, आप उससे वंचित हो जाओगे। इसलिए मैंने मधुमक्खी को गुरु नहीं बनाया, मैंने भौरे को गुरु बनाया। तो भौरे से हम क्या सीखते हैं? पहली बात, भौरा जिस बगीचे में जाएगा, जिस वन में जाएगा, वहां के सब पुष्पों से लेने का प्रयास करेगा। सबसे लेता है, सुंदर हो, सुगंधित हो, असुगंधित हो, कैसा भी हो, सबसे रस लेता है और सबसे रस लेकर के अपने जीवन में अपने भीतर उतारता है। हमारी दृष्टि कैसी हो जाए, हमारा स्वभाव कैसा हो जाए, अत्यंत उपेक्षित व्यक्ति भी हमको गुणयुक्त दिखाई दे और हम उससे भी कुछ सीखने का प्रयास करें। दूसरा मैंने ये सीखा कि भौरा कभी संग्रह नहीं करता, कि मैंने इससे ये गुण सीख लिया, अब इस गुण को मैं कल लागू करूंगा। नहीं, कल करना भी संग्रह करके करना होता है, संग्रहित नहीं। तत्क्षण जो सुना, जो पाया, तत्क्षण उसको स्वीकार करो, उसको ग्रहण कर लो और ग्रहण करके अपने जीवन में उतार लो। ये मैंने भौरे से सीखा। ये मेरा बहुत अच्छा गुरु है। ये मुझे सिखाता है कि सब में गुण देख करके सबसे सीखो और सीख करके तुरंत अपने जीवन में लागू करो। मुझे ये सीखना, इनसे मैंने ये सीखा कि जल्दी उठना चाहिए, तो मैं कल से उठूंगा ऐसा नहीं, मैं आज से ही प्रारंभ करूंगा कि मैं जल्दी उठूं। इनसे मैंने यह गुण सीखा कि ये नित्य एक अध्याय पाठ करते हैं, मैं भी कल से किया करूंगा। नहीं, आज से ही करो।
ये मैंने भौरे से सीखा, ये मेरे गुरु से मैंने सीखा। तो श्री दत्त भगवान के अगले गुरु का नाम क्या है? भ्रमर। ऐसे इस भौरे को हम प्रणाम करते हैं।